हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनर्स का पार्ट सेकेंड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट वन इट मीन्स आर्टिकल का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनर में अदर डिटरमिनर्स, जिसमें से हम पढ़ेंगे सम, एनी, लिटिल के तीनों पार्ट और फ्यू के तीनों पार्ट, मेनी, मच और ईच एंड एवरी, ऑल, बोथ, सभी जितने भी अदर डिटरमिनर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम, यूज ऑफ सम। जब हमने सबसे पहले जब डिटरमिनर स्टार्ट किया था तो इनको यूज किसके साथ कर रहे हैं, कौन से नाउन के साथ यूज करते हैं, वो चीजें हमने पढ़ी थी कि इसका जो यूज है वो है बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी सम का यूज है वो दोनों नाउन के साथ करेंगे, चाहे वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो। लेकिन कुछ इसकी क्या रहेगी, कंडीशंस रहेंगी। यानी कौन सी कंडीशन में हम सम का यूज करेंगे। फर्स्ट वन जो इसकी कंडीशन है या फिर इसके कहें कि रूल है वो क्या है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। जिस तरीके से साथ में इसके एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाएं। आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी, यानी ये अनकाउंटेबल है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस एक लिखा हुआ है, देयर आर ब्लैंक स्पेस बॉयज। बॉयज क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये रहेगी, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में क्या होनी चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, तो हम सम का यूज करेंगे। किस तरीके से रिक्वेस्ट होगी, सेंटेंस है वो अपना स्टार्ट हो सकता है प्लीज या काइंडली से। या तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर विल यू से भी रिक्वेस्ट होती है और वुड यू से भी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, या फिर कुड और कैन यू से भी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। और ये एंड किससे हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं। यानी जो सेकंड इसका यूज वो है कि अगर रिक्वेस्ट वाला कोई सेंटेंस है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, सम का यूज कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट करने के लिए अपने पास वर्ड्स है प्लीज या काइंडली है, या फिर वुड यू, विल यू, कैन यू या फिर कुड यू। ये जो सेंटेंस है जिनसे क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, विल यू गिव मी सम मनी, ये लिखा हुआ है। मनी अनकाउंटेबल है तो हम यूज किसका कर रहे हैं, सम का। क्यों, क्योंकि यहां से विल यू लिखा हुआ है। विल यू लिखा हुआ इट मीन्स ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। अगर विल यू को हम रिप्लेस करना चाहें प्लीज या काइंडली से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेम सेंटेंस लिख देते हैं, प्लीज गिव मी, यहां मी नहीं लिखा हुआ, प्लीज गिव मी सम मनी। तो इस तरीके से भी हम सम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो इसका यूज है वो भी पढ़ लेते हैं। सम के अलावा इसमें क्या है, एक सेंटेंस और, जैसे इस तरीके से इसका जो थर्ड यूज है वो क्या है, सेंस ऑफ नॉट ऑल। किसका सेंस होना चाहिए, नॉट ऑल। नॉट ऑल का अगर सेंटेंस में सेंस आ रहा है तो हम ब्लैंक स्पेस में यूज कर रहे हैं सम का। जैसे पीपल लाइक प्लेइंग, पीपल लाइक प्लेइंग, यानी कुछ ही लोग हैं जो खेलना पसंद करते हैं। नॉट ऑल का सेंस आ रहा है, किसका यूज कर रहे हैं, सम का यूज कर रहे हैं।
इस तरीके से भी हम सम का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में आ जाते हैं, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी कई बार सम का यूज करते हैं। अलग अलग सेंटेंस आ जाए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तब हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। अब सम के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ एनी। सेकंड जो सम के बाद में अदर डिटरमिनर में एनी का यूज पढ़ लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जितने भी बचे हुए डिटरमिनर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी सेकंड वन पढ़ लेते हैं इसका यूज ऑफ एनी। अब एनी के लिए भी क्या रहेगा, कुछ कंडीशन रहेगी कि इसका जब हम यूज करते हैं वो किसके साथ करते हैं। अब वो कंडीशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो यूज करते हैं बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं या फिर नहीं करते। एनी का यूज भी सम की तरह दोनों के साथ यूज कर रहे हैं, बट इन दीज कंडीशन। लेकिन कंडीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो इसकी ये रहेगी, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, या तो इंटेरोगेटिव होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। जैसे डिड यू हैव ब्लैंक स्पेस डिड यू हैव ब्लैंक स्पेस बुक ऑन दिस टॉपिक, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव, तो किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है जैसे आई डोंट हैव, आई डोंट हैव बुक ऑन दिस टॉपिक। अब यहां से पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट है, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस है, तो किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। ये तो इसकी थी फर्स्ट कंडीशन। यानी फर्स्ट कंडीशन में सेंटेंस कैसा होना चाहिए, या तो इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि हमें सेंटेंस में कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स मिलेंगे। अगर उन वर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस में कुछ वर्ड क्या मिलेंगे अपने को, हार्डली मिल सकता है, रेयरली मिल सकता है, स्केयरली मिल सकता है, या फिर नेवर और सेल्डम। यानी नेगेशन के लिए ये जो वर्ड मिलेंगे अपने को, जो 5 वर्ड लिखे हुए हैं, तो हम विदाउट हेजिटेशन ब्लैंक स्पेस में यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आई हार्डली हैव ब्लैंक स्पेस मनी, ये लिखा हुआ है। अब हमें सेंटेंस में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आइडेंटिफिकेशन हमने वर्ड देखा है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या लिखा हुआ है, हार्डली लिखा हुआ है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम किसका यूज कर देंगे, एनी का यूज कर लेंगे। जो थर्ड नंबर जो इसकी कंडीशन है किसकी, एनी की, वो क्या रहेगा कि अगर सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस से पहले क्या मिले, विदाउट, तो हमें ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। यानी ब्लैंक स्पेस हो, ब्लैंक स्पेस से पहले लिखा हुआ है विदाउट, तो हम ब्लैंक स्पेस में किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। जैसे आई कैन डू इट विदाउट ब्लैंक स्पेस
हेल्प। तो क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस में फिर एनी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट के बाद में अगर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो यानी विदाउट प्लस एनी होता है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में इसके 2 और 3 और इसकी जो कंडीशंस है वो भी देख लेते हैं। जो फोर्थ वन इसकी कंडीशन रहेगी वो रहेगी इफ क्लोज की। अगर सेंटेंस में इफ क्लोज दिया हुआ है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। फोर्थ जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, इफ क्लोज। यानी ये क्लोज वाले सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, जब हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम इफ क्लोज पढ़ चुके हैं। यानी इफ क्लोज जिस तरीके से इफ यू want money call me। if you want क्या आ जाएगा फिर, any money call me। इस तरीके से अगर इफ वाली क्लोज है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, any का यूज करें। या फिर इसका जो 5 नंबर जो यूज है वो है इसका फॉर सिलेक्शन। किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, यानी चुनाव करने के लिए, चूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। जैसे यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। यानी सिलेक्शन की बात कर रहा है, यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, एनी का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में सम और एनी के बाद में हम पढ़ लेते हैं मैनी ए और मैनी। नेक्स्ट वन जो स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद में अदर डिटर्मिनर में थर्ड वन मैनी ए एंड मैनी। अब इनको पढ़ने के बाद में मैनी को एक बार मच के साथ में भी पढ़ेंगे। मैनी ए यूज करते हैं किसके लिए, फॉर काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, और मैनी को यूज करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। अब ये दो ही कंडीशन है इसके लिए, तो मैनी और मैनी में, और उसके बाद में इसको एक बार मच के साथ में भी पढ़ लें। जैसे मैनी ए बॉय वॉन्ट्स टू प्ले। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, बॉय, इट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन वर्ब भी कैसी ले रहा है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है वो, वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जहां एस या ईएस लगा हुआ वर्ब के साथ में इट मीन्स वो सिंगुलर वर्ब है। और जैसे इसी सेंटेंस को मैनी के साथ लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, मैनी बॉयज, अब वॉन्ट्स का क्या हो जाएगा, वॉन्ट टू प्ले। इस तरीके से ये सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएगा। यानी बस इतना ध्यान रखना है, मैनी ए और मैनी में कितना डिफरेंस है। तो इसको काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं मैनी ए को, और मैनी को यूज कर रहे हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज करें। जैसे ये लिखा हुआ है बॉय और वॉन्ट्स, अगर मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन में ये लिखे हुए हैं मैनी है, मैनी ए एंड मच, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब मच का ऑप्शन तो इसलिए नहीं आना है, ये क्या है, अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है, और अपने पास क्या है, यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन और यहाँ क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। बस इतना ध्यान रखना है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो हमें क्या यूज करेंगे, ए यूज कर देंगे मैनी ए, और प्लूरल है तो केवल मैनी यूज करेंगे। इस तरीके से अब नेक्स्ट वन हम इसका देख लेते हैं, मैनी का मच के साथ में यूज है वो पढ़ लेते हैं। सम और एनी का यूज पढ़ा वो तो बोथ के लिए यूज करते हैं, चाहे काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो या फिर काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो।
अब हम पढ़ लेते हैं मैनी एंड मच। इनके लिए दोनों के लिए कुछ कंडीशंस है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बस इतना ध्यान रखना है, मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में यूज कर रहे हैं, और मच का यूज कर रहे हैं केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। लेकिन जो कंडीशन है वो दोनों की अलग अलग रहने वाली है। किस तरीके से, जैसे एक सेंटेंस तो इस तरीके से लिख दिया, आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स, आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी, ये लिखा हुआ है। अब अपने पास ऑप्शन ही मान लो यहाँ पर लिखे हुए मैनी और मच है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, मैनी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है और मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो अलग तरीके से यूज की जाती है, वो कंडीशंस क्या है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों का यूज है वो किसके लिए करते हैं। अगर अपने पास सेंटेंस कैसा हो, या तो नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम मैनी और मच का यूज करते हैं। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और अपने पास ऑप्शन में है भी नहीं, अगर है तो दोनों के रिप्लेसमेंट कुछ वर्ड्स हैं। दोनों के रिप्लेसमेंट वर्ड क्या है, मैनी का जो रिप्लेसमेंट वर्ड है वो है ए गुड मैनी, और ए ग्रेट मैनी, ये दोनों क्या है, इसके रिप्लेसमेंट वर्ड है, किसके, मैनी के हैं। और मच के रिप्लेसमेंट वर्ड कौन से हैं, ए गुड डील ऑफ, या फिर ए ग्रेट डील ऑफ। ये कब है, जब अपना सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। जैसे इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर ये ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास और ऑप्शन में क्या है, मैनी और मच है, तब तो हम डायरेक्ट इनका यूज ही कर लेंगे। अगर अपने पास ऑप्शन में ये नहीं है और एक गुड डील ऑफ दिया हुआ है या ग्रेट डील ऑफ दिया हुआ है, तो नाउन देखेंगे भी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मच आना है तो मच की जगह ये दोनों यूज करेंगे, और मैनी आना है तो मैनी की जगह एक गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी। और कई बार लॉट ऑफ और ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी यूज करते हैं। कई बार इनकी जगह क्या यूज करते हैं, जैसे इन दोनों की जगह अगर अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। ये भी हम क्या करते हैं, इनकी जगह यूज करते हैं। वो कैसी कंडीशन में, केवल अफर्मेटिव कंडीशन होनी चाहिए। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब हम केवल यूज किसका करेंगे, मैनी और मच का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख लेता हूं, आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स, ये लिखा, आई डोंट हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स। और अपने पास मैनी और मच में से जब यूज करेंगे, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नाउन ने दिया हुआ है, सॉरी काउंटेबल प्लूरल नाउन ने दिया हुआ है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन है। कंडीशन हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मैनी की क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन होना चाहिए और प्लूरल नाउन ने दिया हुआ है। चाहे इसको हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, और अगर हम मच का यूज कर रहे हैं इसी कंडीशन में, वापिस से जैसे सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डोंट हैव मच मनी, इस तरीके से, क्योंकि ये नेगेटिव है। और इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, डू यू हैव मच मनी भी आ सकता है, या फिर डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आ सकता है। अगर इस तरीके से ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैनी मच यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में ये इनके रिप्लेसमेंट बताए हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तब तो एक गुड मैनी और ग्रेट मैनी यूज करेंगे। अगर मच का यूज करना है और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो एक गुड डील ऑफ ग्रेट डील ऑफ यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं ये दोनों ऑप्शन में नहीं आए और लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ आ जाए, तब हम क्या करते हैं, मच के लिए यूज करते हैं। किसका, मच के लिए यूज करते हैं। ये दोनों जो कंडीशन है,
ये तो रहती है काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल के लिए रहती है, अगर मान लेते हैं ये दोनों ऑप्शन में नहीं आए तो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ भी यूज करते हैं, क्योंकि मच का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं किसके लिए, केवल और केवल अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लिटल, ए लिटल, द लिटल, और उसके बाद में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। हम नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, इसमें फ्यू के तीनों पार्ट, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और लिटल, ए लिटल एंड द लिटल। सबसे पहले देख लेते हैं लिटल की जो कंडीशन है वो किस तरीके से है, लिटल, ए लिटल एंड द लिटल, यानी तीनों का जो यूज है वो फ्यू का जो तीनों का यूज है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस कंडीशन एक ही अलग है कि लिटल, ए लिटल, द लिटल, इन तीनों को यूज करते हैं हम किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू को यूज करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। जैसे ही हम तीनों का यूज लिख लेते हैं, सबसे पहले हम तीनों का जो यूज देख लेते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करें लिटल, ए लिटल और द लिटल। बस तीनों की कंडीशन क्या है, ये तो आएगा नेगेटिव सेंस के लिए, किसके लिए, नेगेटिव सेंस के लिए आएगा, और ए लिटल आएगा सम के लिए, सम यानी पॉजिटिव सेंस। यानी जब अनकाउंटेबल की बात हो रही हो तो ए लिटल है वो रिप्लेसमेंट रहेगा किसका, सम का। अनकाउंटेबल हो ब्लैंक स्पेस के बाद में तो ए लिटल सम का रिप्लेसमेंट है। और द लिटल ये कहता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, ये कह रहा है नॉट मच, ज्यादा नहीं, बट ऑल देयर इज, लेकिन जितना है उतना तो होना ही चाहिए। यही तीनों कंडीशन किसके बारे में है। अब इन तीनों को हम साथ में कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्यू की, ए फ्यू एंड द फ्यू, और तीनों का यूज किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ए लिटल, लिटल और द लिटल है, इनका अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज हो रहा है काउंटेबल नाउन के लिए। कंडीशन क्या रहेगी, तीनों की सेम रहेगी। बस अपने को आइडेंटिफाई करना है कि नाउन काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, बस इतना सा ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है मेन आर इमॉर्टल, ये फर्स्ट वन है। सेकंड वन लिखा हुआ है आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी सो आई कैनॉट हेल्प यू, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है थर्ड वन आई हैव फ्रेंड्स। फोर्थ वन लिखा हुआ है आई हैव ब्लैंक स्पेस वन। जैसे ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, सबसे पहले 4 सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 2 और 3 एग्जांपल से बाद में पढ़ लेंगे। बस केवल हमें लिटिल के तीनों पार्ट, फ्यू के तीनों पार्ट में काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्रिएट करना है, और उसके बाद में कंडीशन सेम है। यहाँ फ्यू है, सामने लिटिल है तो नेगेटिव सेंस है। ए लिटिल, ए फ्यू के लिए सम, यानी सम दोनों का रिप्लेसमेंट है। अगर अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल का है, अगर काउंटेबल नाउन है तो ए फ्यू का सम रिस्पॉन्स रिप्लेसमेंट है, क्योंकि सम का यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। और द लिटिल, ऑल, द फ्यू, नॉट मच बट ऑल देयर इज। जो फर्स्ट सेंटेंस ये लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस मेन आर इमॉर्टल, मान लेते हैं अपने ऑप्शन क्या है, ये 6 के 6 ही ऑप्शन है अपने पास, तीनों लिटिल के हैं और तीनों फ्यू के हैं। अब फर्स्ट वन हमने यहां देखा कि ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। मेन का प्लूरल दिया हुआ है, ए की जगह ई लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्लूरल है तो यानी तीनों ऑप्शन ये तो नहीं आएंगे। फिर इसने कहा है आर इमॉर्टल, आर इमॉर्टल यानी मेन आर इमॉर्टल,
यानी कोई भी आदमी है वो अमर तो है ही नहीं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है, तो इसलिए किसका यूज कर रहे हैं, फ्यू का यूज कर रहे हैं। फ्यू मैन आर इमोर्टल। सेकेंड वन ये कहता है आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी अनकाउंटेबल नाउन है, सो आई कैन नॉट हेल्प यू, सो आई कांट हेल्प यू, यानी ये अनकाउंटेबल है तो फ्यू के तीनों ऑप्शन नहीं आने। अब इनमें देखेंगे नेगेटिव सेंस दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ब्लैंक स्पेस में लिटिल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं थर्ड में आई हैव ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन है, इट मींस तीनों ऑप्शन वापस से ये क्या है, तीनों ऑप्शन यूज नहीं कर सकते क्योंकि काउंटेबल नाउन है, ये तो हट गए, अपने पास बचा है फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू। अब नेगेटिव सेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें फ्यू का यूज करेंगे, और कितने हैं वो भी बात नहीं कर रहा है, बस केवल ये लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। अगर ए फ्यू ऑप्शन में नहीं है तो सम भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि सम है वो ए लिटल और ए फ्यू का रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट वन कह रहा है आई हैव मनी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई हैव ए लिटल मनी या फिर आई हैव सम मनी, इस तरीके से भी सेंटेंस आ सकते हैं। इसके 2 और 3 एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, फिफ्थ वन में आई कैन गिव ब्लैंक स्पेस many that I have। अब दोबारा से यही ऑप्शन अपने पास 6 के 6 ऑप्शन है। अब फ्यू वाले तो वैसे हट जाएंगे क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब बच गया लिटल, ए लिटल, दे लिटल। लिटल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं है, और ए लिटल भी नहीं आएगा क्योंकि अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंस नहीं है। ये दे लिटल का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है आई कैन गिव मनी, मैं आपको मनी दे सकता हूं, दैट आई हैव, यानी जितनी मेरे पास है। ये नहीं कह रहा भी कितनी है, यानी नॉट मच बट ऑल देयर इज, ज्यादा नहीं लेकिन है उतना होना चाहिए, तो इसने कहा दैट आई हैव, जितना मेरे पास मनी है तो मैं उतना आपको दे सकता हूं। तो यहां क्या आएगा फिर, द लिटल, इस तरीके से। जैसे इसी का 6 सेंटेंस लिख लेते हैं, एक द फ्यू का ओ लिख लेते हैं, जैसे the few books on this topic is enough to solve the question, enough to solve। अब ये कह रहा है the few books on these topics are enough to solve। अब यहां पर बुक्स वर्ड लिखा हुआ है, इट मींस ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो दे फ्यू इसलिए है क्योंकि यहां पर वर्ड लगा हुआ है इनफ, यानी ये कह रहा है जितनी बुक्स है, द फ्यू बुक्स ऑन दिस टॉपिक्स आर इनफ टू सॉल्व, यानी जितनी बुक्स है वो क्या है, पर्याप्त है, इनफ है, किसके लिए, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या सॉल्व दिस टॉपिक, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जैसे 7 नंबर एक और पढ़ लेते हैं, इसमें I have blank space books on this topic, so I can't हेल्प यू, यानी बस इतना देखना भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर नोट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंस है और काउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज कर रहे हैं, फ्यू का यूज कर रहे हैं। ये तो थे अपने तीनों लिटिल के यूज और तीनों ही फ्यू के यूज। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर डिटरमिनर में ऑल का यूज पढ़ लेते हैं, बोथ का है, और इनर में हम पढ़ लेते हैं ऑल एंड बोथ। सबसे पहले ऑल का यूज देख लेते हैं। ऑल को यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी ऑल का यूज है वो सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हैं और वर्ब से पहले भी कर सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर ऑल
रिसाइटिंग पॉइंट्स, यानी ये वर्ब से पहले भी ऑल का यूज किया हुआ है। और जैसे सब्जेक्ट से पहले ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो यहां पर द वर्ल्ड क्या है, सब्जेक्ट, और उससे पहले भी ऑल का यूज कर सकते हैं। यानी ऑल का यूज बोथ कंडीशन में कर सकते हैं, बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देख लेते हैं बोथ का यूज। बोथ का जो यूज है वो है ईच ऑफ टू। फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, ईच ऑफ टू। जैसे both the students are equally well, यानी ईच ऑफ टू के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, बोथ का यूज कर रहे हैं। सेकंड जो इसका जो यूज है बोथ का वो क्या है, हमें कंजक्शन के रूप में भी इसको यूज करते हैं, बोथ एंड, यानी टू वर्ब टू सब्जेक्ट किस तरीके से बोथ और एंड से जुड़े होते हैं। जैसे आई कैन बोथ प्ले एंड स्विम डेली, ये लिखा हुआ है। यानी प्ले एंड स्विम टू वर्ब्स को भी जोड़ सकता है, टू नाउन्स को भी जोड़ सकता है। यानी ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आई कैन बोथ प्ले एंड स्विम डेली, यानी बोथ एंड कनेक्टिव के रूप में भी हम इसको यूज में कर सकते हैं। ये तो था अपना डिटरमिनर का टॉपिक। यानी डिटरमिनर के पार्ट 1 में हमने आर्टिकल को अच्छे से स्टडी किया है, और डिटरमिनर का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने अदर डिटरमिनर को भी अच्छे से स्टडी कर लिया है।